अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। जी जनाब, तो रमज़ान आने वाला है और यकीनन आप सब ने रमज़ान की तैयारियां शुरू कर दी होंगी। मैं भी एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ कि जब आप लोगों ने बनानी है ना तो आप लोगों की वाह वाह हो जानी है। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन वेजिटेबल रोल्स। इफ्तारी में बनाएं, शाम की चाय के साथ बनाएं और तारीफ़ें वसूल करें। तो चलें जी, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। लेकिन अगर उससे पहले आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियोस आप तक पहुंच जाएं टाइम से। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक गाजर लेके उसको चॉप कर लिया है। उसके बाद मैंने प्याज एक ले लिया है छोटे साइज़ का और उसको मैं बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ। अच्छा, वेजिटेबल्स को आपने क्या करना है कि छोटा छोटा कोशिश करना है कि आपने चॉप करना है। चॉपर की मदद से करना चाहते हैं कर लें, लेकिन बिल्कुल भी उसका कीमा नहीं करना और जो है ना कद्दूकश भी नहीं करनी। चॉप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्याज हमारे चॉप हो चुके हैं। ये मैं 1 मिनट के लिए बाहर गार्डन में आई थी क्योंकि प्याज काट के मेरी आंखों का हशर हो चुका था। चलें जी, बैक टू रेसिपी। ये मैंने एक शिमला मिर्च ले ली है। अच्छा, मेरी बड़ी थी शिमला मिर्च तो मैंने हाफ़ ले ली है। अगर आप छोटी शिमला मिर्च ले रहे हैं तो आप पूरी भी ले सकते हैं। और आप लोग बताएं, आप लोगों की रमज़ान की तैयारी कहाँ तक पहुँच चुकी है? मैंने करनी है रमज़ान के हवाले से कुछ प्रिपरेशंस, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। सीन पता क्या है, गर्मियाँ होती हैं, ऊपर से रोज़ा रखा होता है, तो अगर आपने पहले से तैयारी करके रखी हो ना तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। जी, ये हमारी सब्ज़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। सिर्फ 3 सब्ज़ियाँ इसमें हमने ऐड की हैं। गाजर ली है, उसको चॉप किया है, प्याज़ों को चॉप किया, शिमला मिर्च लेके ना इनको भी चॉप कर लिया बारीक सा। जी, सब्ज़ियाँ मेरी जब तक तैयार हो रही थी मैंने चिकन को बॉईल करने रख दिया था। चिकन आपने अच्छे से कुक कर लेना है, लेकिन उसका पानी सारा आप लोगों ने ड्राई नहीं करना, थोड़ी-सी यखनी रख लेनी है, वो हम आगे चल के यूज़ करेंगे। चिकन मेरे पास यहाँ पे बोनलेस नहीं था तो मैंने दूसरा ले लिया। अगर आप लोगों के पास बोनलेस चिकन है तो आप लोग बोनलेस चिकन लेंगे। जी, चिकन को अच्छे से श्रेड करने के बाद यहाँ पे ले लेना है 3 नॉर्मल साइज़ के आलू। आलू गरम थे, मैं यहाँ ग्रेटर की मदद से उसको ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो उसको फ़ोर्क की मदद से वैसे ही मैश कर लें, मैशर से कर लें या ग्रेट कर लें, एक ही बात है। अच्छा, मुझे इस तरीके से ज़्यादा आसानी लगती है। मुझे लगता है आलू गर्म हो या ठंडे हों, इस तरीके से ना ग्रेटर से ज़्यादा जल्दी से हो जाते हैं। तो ये सबके घरों में होता है, आप भी ट्राई करके देखें, शायद सूट कर जाए आपको भी। इधर मैं ले रही हूँ ब्रेड स्लाइस। ब्रेड जो आप लोगों की ना शदीद ताज़ा तरीन होनी चाहिए, एक भी दिन पुरानी नहीं होनी चाहिए ब्रेड। ये ब्रेड की जो मैं साइड्स होते हैं किनारे इसके वो अलग कर लूँगी और इसका सेंटर वाला पार्ट है वो अलग कर लूँगी। ब्रेड आप लोगों की ताज़ा होगी ना तो वो मॉइस्ट होगी और उसको हैंडल करना आसान होगा, लेकिन अगर एक आध दिन भी पुरानी हुई ना तो वो हाथ लगाने से ही टूटती जाएगी। ब्रेड के किनारे हम लोगों ने अलग कर लिए हैं, लेकिन इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, ये हम यूज़ करेंगे आगे चल के। जी, स्पाइसेस में हमें लेना है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, आधी टीस्पून काली मिर्च और आधा टीस्पून हम लोगों ने लेना है ज़ीरा। धनिया आप लोगों ने इसमें ज़रूर ऐड करना है। इसके डालते ही जो खुशबू आनी है ना, मैं कहती हूँ क्या ही बात है। एक मैं ले रही हूँ तेज़ वाली हरी मिर्च। अगर आप लोगों की तेज़ इतनी नहीं है तो आप 2 भी ले सकते हैं। जी, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये जो हमने ब्रेड के वाइट पार्ट सेपरेट किए थे ना, इसको हम लोगों ने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बना रही थी, थोड़े बना रही थी। मैंने स्टोर करने के लिए नहीं बनाए, स्नैक्स बनाए शाम की चाय के साथ। अच्छा, इसके बाद जो हमने किनारे इसके अलग किए थे, मैंने कहा था वेस्ट नहीं करने, उसको हम अच्छे से ग्राइंड करके ना इसको हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। जी, चीज़ें हमारी हो चुकी हैं रेडी। अब हम लोगों ने एक पैन लेना है, उसमें थोड़ा-सा ऑयल डालना है और प्याज डाल के ना उनको फ्राई कर लेना है। अच्छा, प्याज़ों को हमने कलर नहीं देना, हल्का-सा सौते करना है कि थोड़े से नरम हो जाएँ। प्याज़ों के बाद हम लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है शिमला मिर्च चॉप की हुई। अच्छा, हम लोगों ने जो ये वेजीज़ हैं ना, इनको हाई फ्लेम पे कुक करना है। नेक्स्ट जी, हमने इसमें ऐड कर देनी है चॉप की हुई गाजर और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब हमें लगेगा कि हमारी 50 टू 60% जो है ना वेजीज़ कुक हो चुकी हैं, तो हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है श्रेडेड चिकन और उसको 1 से 2 मिनट के लिए ना हम लोगों ने हल्का सा पकाना है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आप लोग इसे बना के फ्रीज़ कर दें रमज़ान के लिए, 2-3 हफ़्ते आराम से चलेगी, कहीं भी नहीं जाएगी। हल्का सा फ्राई करके इसमें स्पाइसेस ऐड कर देने हैं और 2 से 3 टेबलस्पून हमने ऐड करने हैं इसमें सोया सॉस के। अब जो यखनी हमने बचाई थी ना, इसमें हाफ़ टी स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको हमने मिक्सचर में ऐड कर देना है और अच्छे से ना ड्राई कर लेना है। अच्छे से पानी सारा ड्राई करने के बाद इसको हमने आलू में ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, कॉर्नफ्लोर ऐड करते वक्त मेक श्योर कि कोई लम्प्स ना रह जाएँ। इसको अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है कुटा हुआ धनिया और हरी मिर्च।
अच्छा, यहाँ पे ना मैंने मिक्सचर थोड़ा सा एक बाउल में अलग से निकाल लिया है। इसको मैं 2 तरीके से बनाऊँगी। जो पहला हमारा मिक्सचर था उसमें जो मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए थे ना वाइट पार्ट के, तो मैं वो ऐड कर दूँगी और उसको अच्छे से रोल करके रख दूँगी। जो दूसरा तरीका है ना, उसके लिए मैं इसके मिक्सचर के अंदर ब्रेड क्रम्स नहीं डालूँगी। ये मैंने ब्रेड ले लिया है किनारे निकाल के और इसको मैं अच्छे से फ्लैट कर रही हूँ। और इसके अंदर मैंने जो है ना वो अपनी आलू की और चिकन की जो है ना फिलिंग वो ऐड कर देनी है। इस पार्ट के लिए ना जो आपकी ब्रेड है वो फ्रेश और मॉइस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब आप रोल करें तो वो टूटे नहीं। इधर मैं इसके एजेस पे जो है ना कॉर्नर्स पे अंडा लगा रही हूँ ताकि ये रोल होके अच्छे से चिपक जाएँ। जी, अब हमने एक प्लेट में ले लेना है अंडा और एक तरफ जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाए थे किनारों के वो ले लेने हैं और इनकी अच्छे से कोटिंग करके इनको रेडी कर लेना है। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप डबल कोटिंग कर सकते हैं। ये जो हमारे रोल्स रेडी हो चुके हैं फ्राई होने के लिए, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, फ्राई आप लोगों ने जो करना है ना, इसको हाई फ्लेम पे नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है। अगर हम लोग हाई फ्लेम पे ऐड कर देंगे तो जो ब्रेड क्रम्स ऊपर लगे हुए हैं ना वो फ़ौरन ही कलर पकड़ लेंगे और अंदर से मिक्सचर जो है ना वो सही तरह से नहीं पकेगा। रोल्स हमारे रेडी हो चुके हैं और सबको बहुत पसंद आए थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और घर वालों को भी टेस्ट करवाएं और आके मुझे फ़ीडबैक दें कि कैसे बने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।